Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started a class 6th science 8th chapter light shadows and reflection. In this chapter we see so many objects around us. हम क्या देखते हैं, बहुत तरह के ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास देखते हैं. ऑन द वे टू स्कूल वी सी थिंग्स लाइक बसेस, कार्स, साइकिल, ट्रीज, एनिमल्स एंड समटाइम्स फ्लावर्स. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखते हैं हम, जैसे बसेस हो गई, कार्स हो गई, साइकिल्स हो गई, ट्रीज हो गए, एनिमल्स हो गए और कुछ और फ्लावर्स जैसे हो गए, डोर्स हो गए, ग्लास हो गया, है ना, मिरर हो गए. इस तरह की चीज़ें, हम कई तरह की चीज़ें देखते हैं. हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट्स? तो आप क्या सोचते हैं हम कैसे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं? थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम इफ इट वर कम्प्लीटली डार्क. ऐसी जगह के आपने सोचना है जो आपने अभी दिन में देखी है, यानी कि सनलाइट में देखी है, और उसी में आपने क्या है नाइट के टाइम पे भी उस जगह पे विजिट करना है और देखना है कि जब वहाँ कम्प्लीटली डार्क हो, व्हाट विल यू सी? क्या आपको आपको क्या दिखाई देता है? सपोज यू गो इनसाइड अ कम्प्लीटली डार्क रूम, आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन द रूम? जब आप किसी डार्क रूम में जाते हो, पूरी तरह से जहाँ डार्क है, तो वहाँ पर आपको क्या कोई ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं? ठीक है, नहीं दिखाई देते हैं. बट वेन यू लाइट अ कैंडल और अ टॉर्च यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द रूम, इजंट इट? लेकिन जैसे ही आप कैंडल जलाते हो, लाइट जलाते हो, वहाँ पर आपको जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब दिखाई देने लग जाते हैं. ठीक है, क्या ये बात सही है? विदाउट लाइट्स थिंग्स कैन नॉट बी सीन. लाइट हेल्प्स अस सी ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, बिना लाइट के हम कोई भी ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते हैं, और लाइट हेल्प करती है हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए. द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन. ठीक है, टॉर्च बल्ब क्या करता है? वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे वो क्या करता है, दैट गिव्स आवर आउट लाइट ऑफ इट्स ओन, वो अपने आप से क्या करता है, लाइट जनरेट करता है. ठीक है, टॉर्च होता है, बल्ब होता है, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, अपने आप से लाइट देते हैं. द सन इज अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ओन लाइट. ठीक है, सन क्या है? सन एक फैमिलियर ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हम सब जानते हैं. वो क्या है? वो अपनी लाइट खुद से क्रिएट करता है और खुद से अपनी लाइट देता है. ठीक है, ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, जब दिन का समय होता है, दिन का टाइम होता है, तो सनलाइट से ही हम लोग सब क्या देखते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं. ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जैसे सन है, वो अपनी लाइट खुद से क्रिएट करते हैं और देते हैं. इन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं? जो अपनी लाइट खुद से देते हैं उनको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. जैसे सन हो गया, टॉर्च हो गया, कैंडल हो गई, बल्ब हो गया, है ना. व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ चेयर, अ पेंटिंग और शू? ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में क्या, जो जैसे चेयर हो गई, शूज हो गए, पेंटिंग हो गए, डोर हो गए, है ना, इनके बारे में क्या? वी सी दीज व्हेन लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइक द सन, a torch or an electric light falls on these and then travel towards our eyes. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट पड़ती है तभी ये दिखाई देते हैं. ठीक है, इनकी अपनी लाइट नहीं होती. चेयर हो गए, ठीक है, शूज़ हो गए, पेंटिंग हो गए, डोर हो गए, इनमें अपनी लाइट नहीं होती. ये किसकी मदद से दिखाई देते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की. जब टॉर्च की लाइट होगी, यानी कि अगर डार्क रूम में हम देखेंगे इन ऑब्जेक्ट्स को, हमें नहीं दिखाई देंगे. लेकिन जैसे ही कोई थोड़ी सी भी लाइट हो जाती है, कैंडल में लाइट, कैंडल की लाइट होती है, या फिर टॉर्च की या बल्ब की, ठीक है, इस तरह की लाइट होती है, तभी ये दिखाई देते हैं. तो हम इन्हें कहते हैं नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. ठीक है, इसके बाद 8.1 हेडिंग है ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब हम तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे. पहले हमने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पढ़ा, अब हम ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे. रिकॉल और ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट. ठीक है, अब रिकॉल करना है आपने और ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट जिनको भी हमने ग्रुप, जो हमने देखा था पहले ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के लिए या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के लिए, तो उन ग्रुप, उसी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपने यूज़ करना है और देखना है किसके लिए, ओपेक के लिए, ट्रांसपेरेंट के लिए और ट्रांसलूसेंट के लिए, कि कौन से ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं. इन चैप्टर 2 इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, इन चैप्टर 2 में आपने ये सब चीज़ें देख ली थी, ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट. ठीक है, इन चैप्टर 2 इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, यानी कि आर पार नहीं देख पाते हैं, इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट के
आर पार नहीं देख सकते, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि जैसे वुडन से बनी हुई चेयर हो गई, डोर हो गए, विंडोज हो गई, है ना, इस तरह की चीज़ों के हम आर पार नहीं देख सकते, उन्हें ओपेक बोलते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, अगर आप एक किसी ऑब्जेक्ट के आर पार बिल्कुल साफ साफ देख पाते हैं, इट इज़ अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट, और ये अपने आर पार लाइट को अलाउ कर देती है जाना, ठीक है, यानी कि इसके आस पार आर पार लाइट चले जाती है और हम भी इसके आर पार देख पाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे ग्लास होता है, आपके विंडोज़ में ग्लास यूज़ होता है, उसके आप बाहर भी देख लेते हो, बाहर से अंदर भी देख लेते हो, तो क्या होते हैं, उसके आर पार लाइट जा रही है, इसी वजह से क्या है, वो ट्रांसपेरेंट है, उसके हम आर पार देख पाते हैं। देर आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली, ठीक है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसको हम बहुत अच्छे से देख लेते हैं बट नॉट वेरी क्लियरली, लेकिन पूरी तरह से हम उसमें क्लियर नहीं देख पाते हैं। सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट करते हैं, यानी कि जिनके आर पार हम अच्छे से नहीं देख पाते हैं, जिनके आर पार, यानी कि उन ऑब्जेक्ट्स को तो हम देख पाते हैं लेकिन उनके आर पार नहीं देख पाते, ठीक है। जिनके हम आर पार बिल्कुल नहीं देख पाते उनको ओपेक कहते हैं, जिनके हम आर पार पूरा क्लियरली देख पाते हैं उनको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, और जिन ऑब्जेक्ट्स के आर पार हम देख तो पाते हैं लेकिन बहुत धुंधला दिखता है, यानी कि क्लियर नहीं दिखता है, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई, कौन से ल्यूमिनस होते हैं, कौन से नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कौन से ओपेक होते हैं, कौन से ट्रांसपेरेंट होते हैं और कौन से ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, ठीक है। अब एक्टिविटी 1 में हम क्या करेंगे, वो जितने भी ग्रुप्स हमने बनाए थे जो ऑब्जेक्ट्स के, उनको हम यहाँ पर मीजर करेंगे, देखेंगे हम उनको ऑब्जेक्ट्स को और ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे वो किस किस टाइप में आते हैं, यानी कि ओपेक में आते हैं, ट्रांसलूसेंट में आते हैं, ट्रांसपेरेंट में आते हैं, ठीक है। लुक अराउंड योर सेल्फ एंड कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन, एन इरेजर, ठीक है, इरेजर को देखेंगे, इरेजर कैसा होता है, इरेजर क्या आप आर पार देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, ठीक है, तो किस में आएगा, ओपेक में आएगा। प्लास्टिक स्केल, प्लास्टिक स्केल क्या आप थोड़ा थोड़ा आर पार देख पाते हो, क्योंकि प्लास्टिक स्केल पतली होती है तो उसमें दिख जाता है थोड़ा आर पार, तो ट्रांसलूसेंट बोलेंगे। पेन, पेंसिल, ये सब क्या है, ओपेक है। नोटबुक ओपेक है। सिंगल शीट ऑफ पेपर, ये भी एक तरह से आप ट्रांसलूसेंट बोल सकते हो, थोड़ा थोड़ा आपको मतलब लाइट दिखाई देती है इसमें, ठीक है। ट्रेसिंग पेपर और अ पीस ऑफ क्लोथ, ठीक है, ट्रेसिंग पेपर हो गया, ट्रेसिंग पेपर हाँ और ज़्यादा छाला होता है तो इसको आप ट्रांसलूसेंट ही में रखोगे क्योंकि पूरा क्लियर नहीं दिखता है, ठीक है। पेपर ऑफ शीट आप एक तरह से मान सकते हो कि वो ओपेक ही है, ठीक है, पेपर ऑफ शीट से भी आपको दिखाई नहीं देता, बस लाइट पास हो पाती है, ठीक है। ट्रेसिंग पेपर आपका एक बार के लिए बोल सकते हो कि ट्रेसिंग पेपर में थोड़ा बहुत आपको दिखाई देता है, ठीक है। या फिर एक पीस ऑफ क्लोथ, क्लोथ कपड़े से आपको सिर्फ लाइट तो पास होती है लेकिन आपको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे थ्रू ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और भी आपने चीज़ों को देखना है। इज लाइट फार फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल टू योर आई, क्या जो लाइट है जो दूर से आ रही है वो आपकी आंखों तक पहुंच रही है इनके थ्रू, यानी कि इन ऑब्जेक्ट्स को जब अपनी आंखों के आगे रखते हो तो क्या उसके आगे से जो लाइट है वो आप तक पहुंचती है, थ्रू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर इनमें पहुंचती है तो आप उनको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट, अगर हल्की पहुंचती है तो आप उसको बोलेंगे ट्रांसल्यूसेंट, और अगर बिल्कुल नहीं पहुंचती तो आप ओपेक बोलोगे, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल एज शोन एज इन टेबल 8.1, ठीक है। टेबल 8.1 में जैसे आपको टेबल दी है तो इसके अराउंड आपने इन सबको लिखना है कि कौन सा है। पेंसिल क्या है, ओपेक है, ठीक है, ये तो क्लियरली ओपेक है। इसमें क्या होता है, आपको क्या नहीं दिखता है, फुली पार्शियली नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल यानी कि इसमें नहीं दिखता है, नॉट एट ऑल इसमें नहीं दिखता है, ठीक है, नॉट एट ऑल, तो नॉट एट ऑल इसमें नहीं दिखाई देता है, तो इसमें क्या होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, ये ओपेक होगा, ओपेक, ठीक है। रबर बॉल, रबर बॉल क्या होती है, रबर बॉल अगर देखो रबर बॉल भी एक तरह से इसमें भी नॉट एट ऑल आएगा वैसे, नॉट एट ऑल, ठीक है, और ये भी ओपेक होगी, ठीक है। इसके बाद शीट ऑफ राइटिंग पेपर, राइटिंग पेपर नॉट वेरी श्योर, पूरी तरह से श्योर नहीं है, चलो इसको क्या रख लेते हैं, ट्रांसल्यूसेंट में रख लेते हैं, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको देखते हैं, क्लियरली आ रहा है व्यू, नहीं आ रहा है, या पूरी तरह से क्लियर है, ठीक है। इसके बाद वी सी दैट a given object or material could be transparent, translucent or opaque depending on whether it allows light to pass through it
completely, partially और not at all. ठीक है, हम इस तरह से क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ ओपेक है, कौन सी चीज़ ट्रांसल्यूसेंट है, कौन सी चीज़ ट्रांसपेरेंट है, कि उनमें लाइट पास कैसे हो रही है, यानी कि उनसे व्यू कैसा आ रहा है, लाइट पास कैसे हो रही है. जितनी ज़्यादा लाइट पास होगी उतना ज़्यादा व्यू क्लियर होगा. ठीक है, जितनी कम लाइट पास होगी उतना ज़्यादा व्यू क्या होगा, नॉट क्लियर होगा, यानी कि नहीं दिखेगा. यानी कि जितना ज़्यादा लाइट पास हो रही है उतना वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा. जितना ज़्यादा जित बिल्कुल लाइट पास नहीं होगी तो उसे क्या कहेंगे, ओपेक कहेंगे. और थोड़ा सा अगर लाइट पास हो रही है तो उसे ट्रांसल्यूसेंट कहेंगे. ठीक है, इसके बाद 8.2 हेडिंग को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, विच इज़ व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज के बारे में पढ़ेंगे, और डिफरेंट चीज़ें भी हैं इसमें जिसको हम डिस्कस करेंगे इसके बाद. तो अभी हम इस चैप्टर में इतना ही करेंगे, आगे के वीडियोस आते रहेंगे और हमारे इन चैप्टर्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी. टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय.